बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर हुआ हमला मामूली नहीं था। चाकू से किए गए 6 वार में उनकी गर्दन, रीढ़ की हड्डी, बायां हाथ और पीठ को गहरे जख्म पहुंचे। स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी और हाथ की चोट इतनी गहरी थी कि डॉक्टरों को सैफ की प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ी। स्पाइन में धंसे चाकू के टुकड़ों को तो सर्जरी से निकाल दिया गया, लेकिन स्पाइन का फ्लूइड लीक होने लगा। डॉक्टरों का कहना है अगर ये घाव थोड़ा और गहरा होता तो सैफ पैरालाइज्ड हो सकते थे। आखिर क्यों इस घाव को भरने में करनी पड़ी प्लास्टिक सर्जरी, और क्या होता है स्पाइन फ्लूइड जिसके लीक होने पर शरीर पैरालाइज्ड होने का खतरा होता है, जानेंगे इसी वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं और सैफ अभी हॉस्पिटल में ही है। उनकी सर्जरी करने वाले डॉक्टर्स का कहना यह है कि अब वो पूरी तरह खतरे से बाहर हैं। डॉक्टर्स की एक टीम उन पर कड़ी निगरानी बनाए हुए है। लीलावती अस्पताल के CEO डॉक्टर नीरज उधमानी के मुताबिक सैफ अली खान को गंभीर चोटें आई थी, लेकिन हमारी टीम ने उनका सफलतापूर्वक इलाज किया। वो फिलहाल ICU में है, लेकिन उनकी हालत में लगातार सुधार हो रहा है। उन्हें ICU में स्पेशल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। अब वो अच्छे से चल रहे हैं और उन्हें दर्द भी नहीं है। हालांकि अभी उन्हें 1 हफ्ते कंप्लीट बेड रेस्ट करना होगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सर्जरी के बाद रात 10 बजे तक सैफ अली खान को होश नहीं आया था। वो डॉक्टर्स की कड़ी निगरानी में है। सिर्फ परिजनों और करीबी दोस्तों को ही उनसे मिलने की परमिशन है। हिंदुस्तान को दिए बयान में लीलावती अस्पताल के CEO डॉक्टर नीरज उधमानी ने बताया कि सैफ को 6 जगह चोटें आई हैं। इनमें से 2 चोटें मामूली हैं, जबकि 2 बेहद गहरी हैं। एक चोट पीठ पर आई है। रीढ़ की हड्डी के पास चाकू लगने की वजह से सैफ को गंभीर चोट आई है। वहां चाकू का 2.5 इंच लंबा टुकड़ा फंसा हुआ था। टुकड़े को निकालने और लीक हो रहे स्पाइनल फ्लूइड को ठीक करने के लिए सैफ की प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ी। इसके अलावा उनके बाएं हाथ और गर्दन के दाहिने हिस्से में 2 गहरे घाव थे, जिन्हें प्लास्टिक सर्जरी से ठीक कर दिया गया है। अब उनकी हालत स्थिर और खतरे से वो बाहर है। सैफ अली खान का हेल्थ अपडेट देते हुए डॉक्टर नितिन डांगे ने कहा कि सिर्फ 2 मिलीमीटर से सैफ की रीढ़ बची है। अगर चाकू थोड़ा सा गहरा जाता तो स्पाइनल कॉर्ड को नुकसान पहुंच सकता था। हालांकि सर्जरी के बाद सैफ अली खान पूरी तरह ठीक हैं, लेकिन इन्फेक्शन का खतरा अभी बना हुआ है, इसलिए उन्हें कम लोगों से मिलने की सलाह दी गई है। साथ ही उन्हें 1 हफ्ते तक मूवमेंट न करने की भी सलाह दी गई है। 2 जख्म हाथ पे थे और एक गर्दन में था, जो प्लास्टिक सर्जरी डॉक्टर लीना जैन मैडम ने रिपेयर किए हैं। और मैंने स्पाइन का जो घाव था, जहाँ पे शार्प ऑब्जेक्ट अंदर लॉज हुआ था और अंदर ड्यूरा टेयर करके स्पाइनल फ्लूइड आ रहा था, वो ऑपरेशन करके ऑब्जेक्ट निकाला और ड्यूरा रिपेयर करके वुंड रिपेयर कर दिया। सर, उनको अभी आपने शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं जी। क्या कंडीशन है? आपने चला? बहुत अच्छी कंडीशन है। वो चल सकते हैं, बात कर सकते हैं। उनको नॉर्मल डाइट हमने शुरू किया है और ICU से हम रूम में शिफ्ट कर दिया। क्या पैरालिसिस का कुछ इशू या कोई अभी इश्यू नहीं है, वो एकदम नॉर्मल है। कोई पैरालिसिस नहीं और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। न्यूरोलॉजिस्ट के मुताबिक शरीर में स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी नसों से संबंधित ऐसा जरूरी स्ट्रक्चर है जो ब्रेन और सेंसरी नर्व यानी कि दिमाग और शरीर का तालमेल बिठाता है। इसी रीढ़ की हड्डी के पास भरे तरल पदार्थ को सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। ये फ्लूइड स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद नसों की सुरक्षा करता है, और अगर चाकू का घाव और ज्यादा गहरा होता तो स्पाइनल फ्लूइड ज्यादा मात्रा में बह जाता। इससे स्पाइनल कॉर्ड को नुकसान पहुंचता, जिसके चलते सैफ की बॉडी का निचला हिस्सा पैरालाइज हो सकता था। इतना ही नहीं, सैफ अपनी आंतों और यूरिनरी ब्लैडर पर भी कंट्रोल खो देते। इस तरह की चोटें जीवन भर पैरालिसिस की वजह बन सकती हैं। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड लीक होने से ब्रेन में इंफेक्शन, नर्वस सिस्टम में गड़बड़ी और सरदर्द भी हो सकता है। क्रिटिकल सिचुएशन में मरीज की जान भी जा सकती है। सैफ के घावों पर प्लास्टिक सर्जरी करने की वजह ये थी कि स्पाइनल फ्लूइड को बहने से रोका जाए, जिससे बॉडी पैरालिसिस जैसी सिचुएशन में ना बने। बेहद गहरे घावों में रिकंस्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत पड़ती है, ताकि चोटिल टेंडेंस, नसों या फिर ब्लड वेसल्स को रिपेयर किया जा सके। टेंडेंस वो फ्लेक्सिबल टिश्यूज होते हैं जो मसल्स को हड्डियों से जोड़ते हैं। अगर ये कट जाए तो उंगलियों और हाथ की फंक्शनिंग प्रभावित हो सकती है। गौरतलब यह है कि सैफ अली खान पर 16 जनवरी की रात तकरीबन 2:30 बजे चाकू से हमला हुआ था। देर शाम पुलिस ने एक संदिग्ध का CCTV फुटेज भी जारी किया था। साथ ही इस मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में भी लिया। पुलिस बारीकी से हर पहलू की जांच कर रही है, साथ ही साथ संदिग्ध से पूछताछ भी कर रही है। जल्द ही इस मामले का खुलासा भी हो सकता है। इस वीडियो में इतना ही। आगे इस मामले पर जो भी अपडेट होगा उसे आप तक पहुंचाते रहेंगे। और ये तमाम जानकारी जुटाई थी हमारे साथ अमित गुप्ता ने। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।